चलिए, हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। हम चाहेंगे कि इस दो टेंस को कंप्लीट किया जाए। देखिए, समझिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस नाम में ही सब कुछ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसे टेंस को कहा जाता है जो प्रेजेंट में क्या हो, कंटिन्यू हो, यानी कहीं ना कहीं मोमेंट्री एक्शन के बारे में बताया जाए। वैसा एक्शन जो हमेशा के लिए नहीं हो, बस कुछ मोमेंट के लिए हो। अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द मेन डिफरेंस इज दैट ओके कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज हैबिट्स, ओके, while present continuous shows momentary action। ठीक है, आई होप कि समझ रहे होंगे। वो हैबिट को दिखाता है, लेकिन ये मोमेंट्री एक्शन को, ये बस उस समय के लिए कुछ देर के काम को बताने के लिए किया जाता है। बट जो हमेशा होता है, हैबिट है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट जो मोमेंट्री एक्शन है, जैसे देखिए सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड्स भी आते हैं, ठीक है। वर्ड को पहले समझिए, हम बाद में स्ट्रक्चर। जैसे नाउ यूज हो जाता है। अब आप ही बताइए नाउ का मतलब होता क्या है, क्यों आखिर कंटिन्यूअस में भाई यूज करते हैं नाउ को। नाउ का मतलब होता है अभी, ओके। अभी का ये बात कर रहे हैं ना, मोमेंट्री एक्शन का बात हो रहा है। और जब मोमेंट्री एक्शन का बात हो, इट मींस हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इम्परफेक्ट भी इसको कहा जाता है, कोई प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलता है इसको, ठीक है। नाउ हो गया। अब देखिए नाउ को अगर छोड़ दिया जाए तो एट प्रेजेंट भी देता है। देखिए एट प्रेजेंट क्यों देता है जी, क्योंकि एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। हम बोले कि एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग टाइम एंड टेंस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ओके। नाउ अ डेज हो गया। नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है, इन दिनों, आजकल, इन दिनों, सब दिन के लिए नहीं बताया जा रहा है ना, इन दिनों, ठीक है। या ऐसा देता है दिस मॉर्निंग, ठीक है। दिस मॉर्निंग, कहीं ना कहीं ये सब जो वर्ड हैं ये आपके कंटिन्यू एक्शन को बताते हैं। एट दिस मोमेंट ये भी दे देता है, एट दिस मोमेंट। अब क्यों देता है जरा समझिए। ये इसलिए देता है क्योंकि ये एट दिस मोमेंट का भी मतलब होता है मोमेंट्री एक्शन। सेंटेंस आपसे इंटरमीडिएट में कैसे पूछेगा, जैसे हमने यहां मान लीजिए बोला कि आई ब्लैंक अ लेटर नाउ, ठीक है, ओके। अब नाउ दे दिया तो समझिए कि हमारा कंटिन्यूअस है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी लिख लिया जाए, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ओके, प्लस verb for and object। this is your continuous structure। अब आप यहां देख सकते हो कि आई ब्लैंक लेटर नाउ। अब नाउ लगने से मान लीजिए यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, राइट, ओके, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एम राइटिंग, ओके, एम राइटिंग, क्योंकि नाउ है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हम बोले एट प्रेजेंट, ओके, ही ब्लैंक इंग्लिश, ओके। अब देखिए जरा, यहां पर आपके लिए ऑप्शन है स्पीक, बी ऑप्शन है इज स्पीकिंग, सी ऑप्शन है आर स्पीकिंग, और डी ऑप्शन है नॉट। तो आप देख रहे हो कि एट प्रेजेंट यूज किया हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख देंगे, इज स्पीकिंग, ओके। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। जरा समझिएगा,
ये सभी के सभी वर्ड कहीं ना कहीं मोमेंट्री एक्शन को शो कर रहे हैं। जैसे हम बोले नाउअडेज ही इज टीचिंग इंग्लिश, इन दिनों आजकल वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, मतलब उसका हैबिट नहीं है, बट आजकल नहीं हम लोग बोलते हैं कि आजकल वो ऐसा काम कर रहा है, अभी का आजकल के लिए बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना। देखिए एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन ये था, देखिए, प्लीज कीप क्वाइट, ओके, प्लीज कीप क्वाइट माई चाइल्ड, ऑप्शन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। अब ए ऑप्शन था स्लीप, बी ऑप्शन था इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, सी था स्लेप्ट, और डी मान लीजिए एक नॉट है। तो आप देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही सब वर्ड आ जाए एट प्रेजेंट या आपका नाउअडेज, तब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। यहां आप देखो कि प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है, कृपया शांत रहिए, मेरा जो बच्चा है, ठीक है। अब आप ही बताइए, मेरा जो बच्चा है कहने का मतलब क्या, सो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बेचारे को कोई मना करेगा कि हमेशा आप शांत रहिए, हमेशा मेरा बच्चा सोता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना जी। अपने सोचिए, ये सब इंग्लिश जो है लैंग्वेज है बाबू, और लैंग्वेज को हम लोग समझ सकते हैं, और ठीक है ना, उसको पढ़ कर कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसलिए द राइट आंसर विल बी इज स्लीपिंग। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका हम कंटिन्यूअस में यूज जनरली नहीं करते हैं, स्टैटिक वर्ब, जैसे देखिए लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, हैव हो गया, ओके, नो हो गया। अगर आपसे कोई बोल दे आई एम नोइंग हिम, ठीक है, आई एम नोइंग हिम, तो नहीं ना, आई एम नोइंग हिम का यूज हम कर ही नहीं सकते हैं। आखिर क्यों सर, आखिर क्यों भैया ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं, रीजन बताइएगा तब ना मजा आएगा। ये स्टैटिक वर्ब है, ये स्टैटिक का होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें एक्शन नहीं हो, ठीक है, जिसमें एक्शन नहीं हो। अब मैं उसे जानता हूं, अब जानने में तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है जी, जानने में क्या कोई एक्शन थोड़े हो रहा है, बस ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा जाता है आई नो हिम। ठीक है ना। तो देखिए कंटिन्यूअस का यही मेन रूल होता है, ठीक है, जो आपसे इंटरमीडिएट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब अगर बात किया जाए तो इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को आपको हम बता देते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है जी, तो सब्जेक्ट इज आर एम हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, आप कहिएगा तो हम लिख भी सकते हैं, नॉट के बाद वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। और आपका इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, इंट्रोगेटिव आपका कितने टाइप का, दो टाइप का, ठीक है ना। कौन कौन दो टाइप का बाबू, तो इंट्रोगेटिव दो टाइप का जो होता है, एक तो होता है हमारा यस नो, एक तो हमारा होता है यस नो, जिसका मतलब जवाब या तो यस में आएगा या नो में। जैसे हम बोले इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है, तो या तो आप क्या आइदर यू कैन यस और नो। और एक हमारा होता है WH वर्ड, ठीक है ना, WH वर्ड होता है। तो WH वर्ड में हमारा सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद क्या होगा बाबू, इज आर एम होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले इज हो जाएगा, आर हो जाएगा या एम हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैपिटल शुरू में लिखते हैं तो बड़ा रहना चाहिए, ओके। फिर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब फोर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को भी समझ लिया जाए, बहुत इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, आप ही बताओ, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम नहीं बताएं। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट,
ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है बट इट्स इफेक्ट इज इन प्रेजेंट, जिसका इफेक्ट भाई प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए जितना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं ना, उतना ही मेहनत के साथ आप लोग भी थोड़ा सा और बढ़ाकर मेहनत कर दीजिएगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब भाई प्रेजेंट होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मतलब ऐसा कोई भी काम जो प्रेजेंट में क्या हो, कंप्लीट हो, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे हम लोग पहले रटते थे या आज भी रटते हैं, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अरे भाई देख चुका हूँ तो देखने का काम तो हो चुका है ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस काम को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। वह वहां जा चुका है या वह वहां गया है, तो कहने का अर्थ क्या है, ठीक है, इफेक्ट भी है और वो काम लगभग क्या हो चुका है, रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट को ही हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। ओके, अब देखिए इसमें भी पहले कुछ वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स कहने का मतलब आखिर क्यों आते हैं ये भी थोड़ा सा समझिएगा। जैसे रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल होता है रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली को अगर छोड़ दिया जाए तो रिसेंटली ऑलरेडी, हम लोग बोलते हैं ना जी ये ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूँ। कोई बोलता है कि खाना खा लीजिए तो आप कोई क्या बोलता है दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। इस टाइप का वर्ड आप सुनते होंगे। देखिए जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का भी सुने होंगे। जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी अभी, हाल फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अगर जस्ट नाउ को भी छोड़ दिया जाए, सोफा, ये बैठने वाला सोफा नहीं होता, सोफा का मतलब अब तक, ठीक है, सोफा। और सोफा को छोड़ दिया जाए तो और भी वर्ड होते हैं, जैसे येट, अभी तक, अभी तक, ये मतलब सेंटेंस में यूज होता है। द निगेटिव वर्ड भी हम, जैसे एक बार पूछा हुआ था कॉमन एरर में, माय फादर डिड नॉट कम येट, ठीक है। तो डिड नॉट नहीं होगा, वहां पर माय फादर के साथ हैज नॉट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रिसेंटली वगैरह ये सब आ जाता है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं आप भी देख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा चीजें नहीं है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, प्लस हैज या हैव, ओके, प्लस वर्ब थ्री, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यही दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, आइए तो चल एग्जांपल भी कर लेते हैं। देखिए ये सब थोड़ा लिख लीजिएगा, रिसेंटली ये सब याद रहता है, तब पहले देखिए इसको याद कर लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, सोचिएगा तो अच्छा रहता है, सोचना बढ़िया बात होता है। कैसे हम किसी सॉन्ग को सुनते ही सोचने लगते हैं कि ओहो ये कह रहा है, तुरंत सोचने लगते हैं, तो और ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो ऐसे ही इसके बारे में सोचिएगा रिसेंटली, तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इसको फील करना सीखिए। जैसे हम बोले recently he blank the Taj Mahal, ओके, द ताजमहल। अब देखिए यहां ऑप्शन है सॉ, बी, हैज सीन, सी, हैड सीन, ओके, डी नॉट। तो देखिए जरा रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या जी, हाल फिलहाल, हाल फिलहाल, ठीक है। और हाल फिलहाल का मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, हैज सीन, ठीक है ना। हम बोले आई हैव ऑलरेडी, ओके, ईटेन। हम बोले कि माई ब्रदर हैज come just now, इस टाइप का सेंटेंस, there are so many sentences that we can make by this, by the help of present perfect. It means present perfect, so the perfect work, okay, which is completed in present। ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट में क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एडवांस में एक और कॉन्सेप्ट से अप टिल नाउ भी इसमें हो जाएगा, अप टिल होता है ना, तो वो भी हो जाएगा। देखिए कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे कि देखिए थोड़ा सा एडवांस है, दिस इज, एक मिनट, दिस इज द फर्स्ट टाइम
दिस इज द फर्स्ट टाइम, ओके, दिस इज द सेकेंड टाइम, ऐसे ही दिस इज द थर्ड टाइम। ये सब यदि आता है ना तो ये देखिए एक फ्रेजल वर्ड है जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जिसके बाद हम लोग यूज करते हैं बाबू कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन दिस मूवी, दिस इज द सेकेंड टाइम दैट माय ब्रदर, ओके, हैज गॉट दिस कार, ओके। सो आई होप कि ये आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। इस पर आपको एक कमेंट करना है, कम से कम दो सेंटेंस पर कमेंट करना है। हम एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, एग्जांपल आप खुद करके बताएंगे, ठीक है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव दो टाइप का, तो एक तो हैज हैव आ जाएगा शुरू में और फिर WH वर्ड के बाद हैज हैव आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा सा कमेंट बता दीजिए कैसा आपको वीडियो लग रहा है, मतलब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। जब लाइव प्रैक्टिस चलेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, डोंट वरी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।